1897 में अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन, मशहूर ऑथर, उन्होंने एक लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट को एक ख़त का जवाब दिया था। उसमें लिखा था कि द रिपोर्ट ऑफ माई डेथ इज merely एन एग्जैजरेशन। बस वही अप्लाई होता है। आप देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान में जब युद्ध हुआ था तो ड्रोन्स ने पूरी टैंक की ब्रिगेड सफाया कर दी थी। उसमें ड्रोन्स यानी कि अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट, यूएवी जो कहते हैं। तो क्या उसका ये मतलब हुआ कि अब टैंक्स ऑब्सलीट हो गए हैं? नहीं, टैंक्स तो फिर भी चल रही हैं, है ना। मगर घातक अटैक था। ड्रोन्स जो हैं, जो कि वेपन ऑफ फ्यूचर हैं। 2 जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के जनरल सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन से ही उनको उड़ाया था। ड्रोन्स अक्सर पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है कि वो इन्फिल्ट्रेट तो कर नहीं पाते हिंदुस्तान में, हैं, तो मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि हमारे जाबाज फौजी सरहदों पे रक्षा कर रहे हैं। तो वो ड्रोन्स के ज़रिए कभी हथियार फेंक देंगे, कभी नारकोटिक्स फेंक देंगे, ख़ास तौर से पंजाब के इलाके में, उस बॉर्डर में। खैर, आते हैं अब इज़राइल हमास फ़लस्तीन में, जहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, इजरायली इक्विपमेंट, इजरायली टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे की मानी जाती है, अव्वल दर्जे की। बल्कि उनका आयरन डोम सिस्टम है, ये इतना कारगर है कि देखिए, जब 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था इजराइल में, तो उनने पता नहीं कितने 7-8 हज़ार, पता नहीं कितने हज़ारों रॉकेट दागे थे उन्होंने, जो कि टेल अवीव, जो उनकी राजधानी है इजराइल की, वहां तक भी आए थे। इतने सारे रॉकेट्स कैसे हो सकता है भाई कि आयरन डोम इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया? ऐसा कई लोगों के दिमाग में होगा। मैं एक इजरायली डिप्लोमेट से बात कर रहा था। उन्होंने बताया मेरे को कि देखिए, बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि वो आयरन डोम सिस्टम ने रॉकेट्स दागे, मतलब कि रॉकेट इंटरसेप्ट नहीं करे। जो रॉकेट्स दागे गए थे, इंटरसेप्ट करे काफ़ी हद तक, 75 to 80%। मगर जिस वेलोसिटी से, जिस तेज़ी से और जिस तादाद में रॉकेट्स हमास ने फायर करे, हमास ने दागे इसराइल की ओर, उनको आयरन डोम इंटरसेप्ट कर पाया। लेकिन जो बचे कुछ जो बच गए थे, फट इतनी तेज़ी से आए थे, वो हज़ार थे, 7-8 हज़ार जो हम कहते हैं इनको, ये वो रिमेनिंग थे। अब इसराइल जो है वो काफ़ी तेज़ी से यूएवी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, चालाकी से, समझदारी से। देखिए, हमास जो है, जो कि एक यूएन ने भी इनको आतंकवादी का करार दिया है, बैंड आउटफिट कहलाया है, जिसमें तकरीबन 40,000 लड़ाके हैं। इनके जो जनरल्स हैं, जो इनके डिसीजन मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो तो बाहर के देशों में बैठे हुए हैं। अब इनका खात्मा करना आया है इसराइल। हमास को पहली बात तो जो जितने बंदी बना रखे हैं, होस्टेजेस, इनको छोड़ देना चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर वो पहले छोड़ देते तो ये तबाही मचती नहीं। पहली बात तो जो तबाही मची है गाजा पट्टी में, जहाँ पे कल तक ये खबर थी कि 11,000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, मासूम सिविलियंस, लोग जो मारे गए उसके अंदर। अब इसराइल जो है वो ड्रोन्स का चालाकी से इस्तेमाल करेगा। और जैसे आपको मैंने बताया कि ड्रोन्स इज़ द वेपन ऑफ द फ्यूचर। बहुत ही कारगर और घातक हथियार है, मल्टी डायमेंशन। इसको हम तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि जम्मू में सतवारी में चंद एक साल पहले वहाँ के एयरफोर्स बेस पे एक ड्रोन आके गिरा था, उनके एटीसी टावर के पास में। वहाँ पे MI-17 एयरक्राफ्ट, उनका जो हेलीकॉप्टर है एयरफोर्स के, वो भी पार्क थे, लेकिन कुछ डैमेज कर नहीं पाया। इसकी कई वजह हो सकती हैं, या तो पुअर एग्जीक्यूशन, या तो जो हवा का रुख था, जो फिजा थी, वो हमारे पक्ष में थी उस टाइम पे। तो ये ड्रोन्स जो हैं बहुत ही घातक हैं, और जिस तरीके से इजराइल
इस पे और इस्तेमाल करेगा, ये और घातक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है।